चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही डरावना है और सबको और डर लगेगा आज के टॉपिक से। अरे बाप, आज भी डरावना? आज भी डरावना है। तो कल था नहीं मैं। अच्छा, आप थे नहीं कल? रिकॉर्डिंग देखा होगा आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग भेजने से बाद देखा, भेजने के बाद देखा मैं। अच्छा पहले अच्छा तो मैंने अच्छा। मेरा आपका मैसेज देखा मैसेज, हाँ, टॉपिक कि देखा आपने, आज हाँ का हाँ। टॉपिक है डर। तो हम्म तुरंत वो मैंने किया, उसके बाद में आपका वीडियो सामने आया। हम्म हम्म, हम्म। तो, तो बगैर आपकी वीडियो देखा जो मैंने रिकॉर्ड किया वो सही है? हाँ बहुत सही है। देखिए उसी वही आज टॉपिक है। बगैर आपने वीडियो देखे जो आपने रिकॉर्ड किया ना, वही आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। ब्रिंग इट ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल किसी फिल्म का जिक्र हो रहा था, कौन सी फिल्म थी वो? डरना मना है। नहीं नहीं, वो नहीं, डरना मना नहीं। वो आपने जरूर देखी होगी मूवी, जाने दुश्मन मूवी का जिक्र हो रहा था। लेकिन उसका हीरो संजीव कपूर नहीं था। मैं बताऊं नहीं, आपको, संजीव कपूर नाम का कोई हीरो ही नहीं, वो संजीव कुमार था। अच्छा हाँ, संजीव कुमार थी, सही बात है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। संजीव कुमार जो उसमें बहुत अच्छा रोल किया था उस मूवी में उन्होंने। उसने वो राक्षस बना हुआ है। हाँ, राक्षस बने हुए हैं, सही बात है। पुरानी सब फिल्में देखिए। गुड मॉर्निंग। और उसमें मैं एक्चुअली इस मूवी को मैं सिनेमा हॉल में देखा था। मुझे बहुत डर लगता, बस छोटा सा बच्चा था तब जब देख रहा था मैं इसको। क्या बहुत क्या पुरानी, है? बहुत पुरानी मूवी थी, हाँ। सही बात है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। और आज का टॉपिक है कि हम लोग मुझे लग रहा है कि हम लोगों को शुरू किए हुए, कब से शुरू किया हमने ये कार्यक्रम? जब से हम मॉर्निंग में आ रहे हैं। सबसे पुराना कौन है यहाँ पे? सबसे पुराने तो आप हो। मैं यहाँ पे अभी जो लोग मेरे अलावा और लोग जो हैं तो वो लोग पुराना सबसे चावल पुराना। बोले तो मैं हूँ। 15 एक दिन तो हो गए होंगे सर। हाँ, 15 दिन तो हो गए, सही बात है ना। हम्म। तो आज हम क्या करेंगे, एक टॉपिक है हमारा, इम्प्रॉम्प्टू टॉक। इम्प्रॉम्प्टू टॉक जानते हैं आप लोग? जी जी, बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। तो आप एक एवर टॉपिक देंगे और हम तुरंत बात शुरू करेंगे। हाँ, तुरंत बात शुरू करेंगे। और ये हमें काफी अच्छा आइडिया है इसका। इस पे बात होनी चाहिए क्योंकि हम काफी दिन से बात कर रहे हैं। आप लोग मुझे सुनते हैं, चले जाते हैं। और आज आप लोगों को मौका है, 3 मिनट का टाइम होगा आपके पास। अरे बाप रे। 3 मिनट में आपको अपनी बात को रखना है। और एक टॉपिक आपको मिलेगा। और 3 क्या मिनट टॉपिक? बोलना है? हाँ, 3 मिनट तक बोलना है। आप ओहो। अपनी बात को 2 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। और अगर 2 मिनट में आप खत्म कर देंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, उस इस मार्क्स को, तरीके से। उस मार्क्स को कहाँ एनकैश करेंगे? वो सब कार्मिक अकाउंट में जाता रहेगा सब आपके। नाइस, ठीक है। वेरी नाइस। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस टॉक को, इम्प्रॉम्प्टू टॉक को। और सबको 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 सुनना है। और बाद में हम टेकअवे लेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उन्होंने जो बताया उससे आपने क्या सीखा। हो सकता है कि आप लोग मुझे सुनने आते हैं और यहाँ पे डेली 14-15 लोग, 16 लोग रहते हैं और सबसे हम कुछ ना कुछ सीख पाए। बिल्कुल शांति से सीखेंगे इसको और अपने आप को म्यूट कर लेंगे सब लोग। और जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट करके बात करेगा। तो चलिए हम बिना डिले किए शुरू करते हैं। और अलग अलग टॉपिक लें कि एक ही टॉपिक लें? सबके लिए एक ही टॉपिक लें कि अलग अलग टॉपिक लें? सर एक ही लेंगे तो पता चलेगा कि सबका अच्छा कंट्रीब्यूशन चलिए, होगा। बहुत सबका अच्छा। तो हम पीटर जी से शुरू करते हैं इस टॉक को। 3 मिनट का टाइम आपके पास है। जितना क्रिएटिव तरीके से आप कर सकते हैं, जितना भी क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, पूरी एनर्जी आज लगा दीजिए। और आज का टॉपिक है डिसीजन।
एक फैसला आपकी जिंदगी के लिए क्या कर सकता है, इस पे बात करनी है आपको। पावर ऑफ डिसीजन। जी सर। ठीक है, शुरू करते हैं पीटर जी आपसे। जी सर। दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ पीटर चिन्नप्पा। आज सर ने जो टॉपिक दिया है पावर ऑफ डिसीजन, ये काफी मायने रखता है हम सभी की लाइफ में। पावर ऑफ डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है। उससे इस बात की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूंगा। ये एक बाइबल का स्टोरी है और डेविड करके जो एक कैरेक्टर है उसका है। डेविड जो थे बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक बार गाय चराने गए थे, जैसे कृष्ण भगवान जाया करते थे उसी तरह से डेविड भी। वो बहुत छोटे थे, लगभग ऐसा समझो कि 7 से 8 साल की उनकी उम्र होगी। और वो गए अपने दोस्तों के साथ। और वो सब लोग गाय चर रही थी एक साइड में, और वो लोग बच्चे लोग सब खेल रहे थे, दोस्त लोग आपस में खेल रहे थे। एक आवाज आई जो कि एक शैतान, बहुत ही बड़ा शैतान पर आया। और फिर सब बच्चे लोगों ने क्या किया, उससे डर के जाके सब एक कॉर्नर में पत्थर के पीछे, पेड़ के पीछे, जिसको जैसे जहां जगह मिली, सब छुप गए। वो शैतान आया, उसने क्या किया, कुछ गाय बकरी जितने भी जो जानवर थे उनको थोड़ा सा मार के तहस नहस करके थोड़ी देर के बाद वो चला गया। अब ये सब देखने के बाद, ये जो था पहला दिन था डेविड का दोस्तों के साथ गाय चराने जाने के लिए। ये देखने के बाद उसने दोस्तों से सवाल किया, यार ये जो गोलियत आता है और इतना सब नुकसान करता है, अपने जानवरों को मारता है, तुम इसको मारते क्यों नहीं हो? तो दोस्तों ने कहा, दोस्त सब हंसने लगे। और फिर उसने पूछा, हंस क्यों रहे हो? तो बोले, यार बात क्या करते हो, किस तरह से बात कर रहे हो? वो कहाँ शैतान इतना बड़ा, और हम कहाँ छोटे छोटे बच्चे, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं? तो डेविड ने कहा, क्यों नहीं लड़ सकते? क्या क्या वजह क्या है? तो दोस्तों ने कहा, अरे कितना बड़ा, अब तो देखा भी तुमने कि कितना बड़ा शैतान है ये। तो डेविड ने कहा, अरे यही तो मेन बात है कि वो इतना बड़ा है, अगर हम पत्थर उठा के मारेंगे उसे, पत्थर उठा के अगर उसको मारा, वो इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं उसको लगना है, उसको कहीं ना कहीं मार लगना है। तो ये जो एक उसने बात अपनी रखी, तो सब दोस्तों के माइंड में एक क्लिक हुआ, अरे यार हम तो ये कर सकते हैं। फिर सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि अगले दिन जब भी ये आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसको मारने के लिए। फिर ऐसे ही हुआ, एज पर द प्लान। नेक्स्ट डे वो सब फिर से गए गाय चराने, और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद अचानक से गोलैत की आवाज आई। और सब बच्चे लोग फिर उन्होंने एक प्लान किया था कि हम सर्कल में, यानी सब जगह से उसको घेर लेंगे, अलग अलग जाके छिप जाएंगे, और पत्थर, बहुत सारे पत्थर उन्होंने कलेक्ट करके रखे। जैसे ही गोलैत आया तो सबने जोर जोर से चिल्ला के उस पर पत्थर मारना चालू किया। पत्थर मारना चालू किया तो वो इतना बड़ा था, कैसे भी मारो तो उसको कहाँ मुंह पे, कभी बॉडी पे, कहीं ना कहीं वो लगा। और अचानक से हुए हमले से गोलियत थोड़ा सा डर गया, और फिर वह वहां से निकल के भाग गया। और इस तरह से वो सब बच्चों ने मिलके अपनी एक जीत हासिल की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज है, वहां पे हमको एक डिसीजन लेना है। और ये पावर ऑफ डिसीजन ही था डेविड का, जिसने अपने दोस्तों को ये पॉइंट समझाया कि वो इतना बड़ा है कि हम कहीं से भी पत्थर मारेंगे तो जीत सकते हैं। जीतने की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे डिसीजन में है। इसीलिए पावर ऑफ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्टोरी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लेसन मिला मुझे भी आज। और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आगे कौन बताएगा? हरि प्रसाद जी आप बताइए। पीटर भाई, वेरी नाइस। थैंक बहुत यू अच्छा टू। बेटा। एक बार पीटर के लिए क्लैप करेंगे सभी लोग। थैंक यू। बहुत अच्छा। हरि प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ हरि प्रसाद फ्रॉम ओडिशा। आज एक मौका मिला है सर का मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में, जो कि डिसीजन का, पावर ऑफ डिसीजन में कुछ बताना है। मेरा जो जानकारी है, डिसीजन एक ऐसा चीज होता है आदमी को पूरा बदल देता है। एक आदमी क्या करता है लाइफ में, बहुत सारा टाइम इसका चला जाता है एक डिसीजन लेने के लिए, बट वन डिसीजन कैन चेंज आवर लाइफ। एक डिसीजन हमारा लाइफ को चेंज कर देगा, जो कि 2-3 पॉइंट में बता रहा हूँ डिसीजन कैसे होता है। तो आदमी क्या करता है ना, गलत डिसीजन लेके ना उसका टाइम को बर्बाद कर देता है। तो
एक डिसीजन ऐसा होता है जो अमीर के बारे में सोचता है वो अमीर हो जाता है, और जो गरीब के बारे में सोचता है वो गरीब रह जाता है। तो हमारा सोच को बदलना है, एक डिसीजन ऐसा लेना है कि हम सोच को बदलना है, प्रेजेंट में हम फ्यूचर को ला के बदलना है कि मैं फ्यूचर में बड़ा आदमी बन सकता हूँ। एक आदमी अगर बन गया है तो मैं भी बन सकता हूँ, ऐसा डिसीजन लेना है। हमको स्किल डेवलपमेंट करना है, मेरे को कुछ भी हो जाए मेरा गोल और मेरा मिशन जो विजन है उसको मेरे को अचीव करना है। तो डिसीजन बहुत सारा चीज होता है कि ऐसा चीज की वो एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। एक लाइफ में एक आदमी सक्सेसफुल है, उसी को हमको फॉलोअप करना है, एक रोल मॉडल लेना है कि मैं एक डिसीजन लिया हूँ, जैसे मेरा रोल मॉडल एक है, वो इंडिया में टॉप है, नंबर 1 है, सब कुछ उसमें सही है और वो इनकम भी कर रहा है। ऐसा आदमी को पकड़िए कि आपसे वो ज्यादा कुछ है, उसको ऑल इंडिया पहचानते हैं। तो डिसीजन लेना है कि सर का जैसा मेरे को बनना है, बस। ये डिसीजन होता है कि एक फैमिली का भी चलाना भी एक डिसीजन होता है। मेरा फैमिली को मैं अच्छा में रखूंगा, अच्छा घर में रखूंगा, मेरा बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाई करूंगा। प्रेजेंट में उसको सोच के ना हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वो डिसीजन सही रहेगा। ये मेरा मानना है, डिसीजन सही डिसीजन लेना है जो कि इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपका डिसीजन जो रोल मॉडल को फॉलो करना है और अपने बेटा बेटी को पढ़ाना है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। बहुत अच्छा था आपका ये टॉक। और आपको भी हम अप्रिशिएट करेंगे और सबको अप्रिशिएट करना है। आज पूरी एनर्जी के साथ सबको अप्रिशिएट करना है, बिल्कुल। फिर बाद में हम टेकअवे लेंगे इसका और एक हॉनेस्ट फीडबैक देंगे सबको, हॉनेस्ट रिव्यू देंगे सबको कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और एक लीडर, ये जो हमारी फैक्ट्री है यहाँ पे मॉर्निंग में जो चलती है, एक कारखाना जो चल रहा है हमारा मॉर्निंग में, लैंग्वेज ऑफ लीडर्स का, और लीडर्स को हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बोलेगा वही बेचेगा। तो हमारे बात करने में थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए कि लोग हमारी बात को सुनने के लिए बैठे रहे हमेशा। हमारी बात जो है ना, कहीं पे भी 1 मिनट में अगर हमें अपनी बात को कहने का मौका मिले तो हम 1 मिनट में अपना जलवा बना दें। अगर 2 मिनट का मौका मिले तो 2 मिनट में जलवा बना दें। अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, अगर कोई कहे हमको दिन भर बोलना हो तो हम बोलते रहे। ऐसा हमारे पास जादू होना चाहिए बोलने का। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि फिर आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता है। स्टोरी टेलर विल रूल द वर्ल्ड। ये लाइन को याद रखिएगा। जो कहानी बोलने में माहिर है, जो कहानी कहने में माहिर है, वो सबके दिलों पर राज करेगा। एक राजा जो है ना अपने ही देश में राज करता है, लेकिन एक कलाकार जो होता है वो पूरी दुनिया में राज करता है। ये बहुत पुरानी कहावत आपने सुना होगा और उसी का एक नया रूप है। तो आगे हम किसको बोलेंगे, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि कोई ऐसे प्रिपेयर्ड न रहे, किसी का नाम कभी भी आ सकता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अभी बात करेंगे पूरन पंडित जी। बताइए पूरन जी। पूरन जी हैं यहाँ पे? यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी बताइए। स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम पूरन पंडित फ्रॉम बिहार एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संभव सर कि इतने अच्छे टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिए हैं। सर साउंड क्लियर जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, धनी वही है जो सही टाइम पर सही डिसीजन लिया है। और आदमी धनी एक शब्द में ये भी बोलेंगे कि वह होता है जो जिस समय जो चाहा वह मिल गया। और जैसे एक यहाँ पे एक चीज हम लोग सुनते हैं आइडिया के बारे में, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो पहले आइडिया आएगी और उस आइडिया को पहचानना है और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकर इतना आसान नहीं होता है। जैसे प्रीवियस सब क्लासेस को देखा जाए तो रिस्क कैलकुलेटेड इसमें शामिल है। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले फ्यूचर और प्रीवियस हिस्ट्री को देखना जरूरी होता है कि ये डिसीजन लेने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए मैं क्या प्रिपरेशन किया हूँ।
और प्रीवियस से सेम यदि कोई सेम परिस्थिति में कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, वह कहाँ जाके फ्लॉप किया है, या फिर वो आगे उसमें डिसीजन का क्या रिजल्ट मिला है। तो हर जगह डिसीजन टेकिंग इतना आसान नहीं होता है और इसके लिए पूरा प्रिपरेशन और पूरे माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। यही तो है जो बड़े डिसीजन टेकर के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं ज्यादा कुछ इसमें नहीं बोलूंगा पॉलिटिकल चीजें, क्योंकि जैसे नोटबंदी हो या फिर और बहुत सारे डिसीजन लिए हैं जिसका यदि कैलकुलेशन करके उनके पास बहुत सारे सोर्स है जिसको इस पे डिसीजन लेकर के और लिया जा सकता था। मतलब वो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जिस पे डिस्कस करके डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे कोई डिसीजन देश के हित में नहीं रहा, बाकी सारे डिसीजन अच्छा रहा। तो फिर भी इस परिस्थिति में उनको अभी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकर के रूप में माना जाता है। और जहां तक हम लोगों की सवाल है, तो हर किसी के जिंदगी में एक मौका आती है और वो मौका कभी नहीं बोलती है कि मैं आ गया हूँ। उस मौका को पहचानना है और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ही आदमी को सफल बनाता है। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया पूरन जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हम सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और एक बार पूरन पंडित जी को भी अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग और अपना हार्मोन बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी मुझे चेहरा दिख गया हितेंद्र जी का, तो हितेंद्र जी से बात करेंगे हम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम हितेंद्र कुमार फ्रॉम झारखंड सिमडेगा। आपने जो आज टॉपिक दिया है सर वो है डिसीजन। तो इस डिसीजन को लेकर मैं कुछ अपने ही स्टोरी शेयर करूंगा सर आप लोगों से। बहुत अच्छा। सर ये डिसीजन जो है सर आदमी के लाइफ को सर चेंज कर देता है। सर हमारा जो एक माइंड सेट था कि सर्विस करना है, मेरे लाइफ में बिजनेस का कहीं नामो निशान नहीं था, हमारी सोच में भी नहीं था सर। सर मैं पहले सर्विस करता था, एज ए डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट था डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं थी, लेकिन कभी सोचता ही नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा। सर मैंने 5 इयर्स तक सर्विस तो किया, फिर मैंने सर्विस छोड़ दी सर। उसके बाद सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने डिसीजन लिया वाटर पैकेजिंग का सर, प्लांट लगाने का सर। हमारा बिजनेस चल रहा था सर, लेकिन उसमें बहुत अच्छा कैश दिख नहीं रहा था। फिर 5 साल उसको करने के बाद सर मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं कंपनी को फिर बेच दूं। फिर मैंने उस कंपनी को भी बेच दिया सर। बहुत अच्छी चल रही थी, मैंने बेच दिया, क्योंकि मैं उसे ऑटो पायलट मोड में लाना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था सर। तो आज के डेट में मैं जो करना चाह रहा हूँ सर, आज मैं फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहा हूँ सर। वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है सर ये सब करने के लिए। किसी चलती हुई बिजनेस को बेच करके एक दूसरी बिजनेस में हाथ लगाना सर, तो सर मुझे लगता है कि मुझे डिसीजन थोड़ा लेट लिया सर, लेकिन बट मैं लिया सर। बहुत अच्छा सर, यही है सर। बहुत बढ़िया। और आप फिनिश कर चुके हैं? यस सर। मतलब आप बोलना खत्म कर चुके हैं, आपका एंड हो गया है? जी जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। और आपका डिसीजन को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय से बिजनेसमैन का जो माइंडसेट रखना, ये बड़ा डिसीजन जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता है शायद। इसका मतलब ये होता है कि अब आप अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। अब आपका विजन छोटा नहीं है, मिशन छोटा नहीं, बहुत बड़ा विजन मिशन पे काम करना चाहती है। नहीं तो रोजी रोटी तो चलती रहती है नौकरी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका डिसीजन जो लिया वो भी बहुत अच्छा था और जो डिसीजन लिया वो भी बहुत अच्छा था। तो आपके इस डिसीजन को मैं सैल्यूट करता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं। और हमारा एम है सर, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूं सर। तो धीरे धीरे मैंने अपने कॉस्ट कटिंग करते हुए घर से ही अपने 5 एकड़ का मैं लैंड लिया सर अभी स्कूल के लिए।
बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। सर मैं एक मॉल भी खोलना चाहता हूँ, तो मैंने ऑन द वे एनएच में एक मॉल के लिए एक लैंड लिया, वो भी लिया सर धीरे धीरे करके सर अपने आप से। बहुत बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं कि नए जमाने के बिजनेसमैन की तरह आप बात कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, ये काफी अच्छा लगा मुझे। और अब आगे हम बात करते हैं। थैंक यू हितेंद्र जी। आगे बात करते हैं, कौन बोलेगा, किसको मौका दें। अभी हम जो लोग धुरंधर लोग हैं, एक दो लोग, उनको हम बाद में मौका देंगे। अजय जी आप बोलेंगे? अजय जी, अजय उपाध्याय जी। एक्चुअल में मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जब ज्वाइन किए हैं तब तो और मजा आएगा। आज का टॉपिक है डिसीजन, और आज मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है। हाँ, तो डिसीजन के बारे में तो और तीन मिनट में बात खत्म करनी सर आपको। हाँ, तो डिसीजन आज जो हम हैं और जो आज होंगे, आगे चल के जो होंगे, वो हमारे डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। जो डिसीजन हमने लिया उसी के कारण से आज हम यहाँ पे हैं, और आज जो डिसीजन लेंगे उसी के कारण से हम आगे जो बनेंगे। तो डिसीजन एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को लाइफ के सक्सेस और अनसक्सेस करती है। आज हम डिसीजन लेके आज हम संभव सर जी के साथ जुड़े हैं, तो एक हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और एक ऐसा ग्रुप है जो कि सब जो है बिजनेसमैन माइंड है, और जिसके कारण से सुबह सुबह ही हमारा मॉर्निंग से ही बिजनेस माइंड दिमाग चालू हो जाता है अपने बिजनेस के प्रति, कि कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है आज सुबह, और उसके क्या क्या उसमें कमियां हैं, उसमें क्या क्या सुधार करना है। बस। बहुत अच्छा। और आपने डिसीजन शब्द को बहुत इम्पैक्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दिया, इसके लिए आपको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे एक दो लाइन मैं बोलूंगा। पहले एक बार अजय उपाध्याय जी को अप्रिशिएट करते हैं दिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि हमारी लोग तारीफ नहीं करते, हमको लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखना है इस चीज को कि क्या आप दूसरों की तारीफ करते हो। आप जो दोगे वही मिलने वाला है आपको। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत देने से मिलती है। आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरों की एनर्जी बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बहुत कुछ बढ़ता है उसका। और अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी भी एनर्जी बढ़ती है। और मैं तो कहता हूं कि आप खुद का तारीफ करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपकी एनर्जी कितनी बढ़ती है। और बहुत सारे तरीके हैं खुद की तारीफ करने के, और वो आगे हम कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा हीरो टॉपिक है, उसमें बात करते हैं। पंकज जी आप बात करेंगे। हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सर डिसीजन क्या है कि मतलब एवरीडे लाइफ हम कोई ना कोई, चाहे छोटा लें कोई बड़ा लें, कोई डायरेक्टिव डिसीजन हम लेते रहते हैं। तो डिसीजन का क्या सर एक पैटर्न होता है, और मेरा ये कहना है कि मैं सबको म्यूट करता हूँ पंकज जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप। सर जो डिसीजन है वो हम डेली लाइफ में कोई ना कोई लेते रहते हैं एवरीडे, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या कोई बड़ा डिसीजन हो। तो अभी जस्ट जब बैठे बैठे मेरे को दिमाग में आया कि डिसीजन क्या क्या पैटर्न होता है और कैसे वो मतलब चेंज करता है अपने आप को। कि डिसीजन लीड्स टू चॉइसेस एंड चॉइसेस चेंजेस योर लाइफ पैटर्न। चॉइसेस लीड्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड एनकैशिंग राइट अपॉर्चुनिटी लीड्स टू लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो डिसीजन की इतनी अहमियत होती है लाइफ के अंदर। और कोई भी जैसे मेजर डिसीजन, अभी जैसे हितेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने डिसीजंस लिए, जो भी उन्होंने मेजर डिसीजंस लिए हैं उसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में लिए। उन्होंने अपने आप को फ्यूचर में रख करके देखा कि अगर ये मैं ये करूंगा तो इससे दिस विल लीड टू दीज चेंजेस इन द लाइफ। तो ये इम्पैक्ट आता है डिसीजन का। थैंक यू। बहुत अच्छा पंकज जी। और आपने जो चॉइस की बात की, और जो जिस तरीके से टेक्निकली आपने समझाया इसको, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे, और सबको समझ में आया होगा। और एक बार आप पंकज जी को अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे
किसकी बात करें हम? पंकज जी, राजेश के सिंह की बात करेंगे। अब बोलने से पहले हमको सुनना आना चाहिए, सबको ध्यान से सुनना है और टेकअवे लेंगे हम फिर इसका सेशन का। बहुत मजेदार सेशन हो रहा है आज का। राजेश के सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं राजेश जी? राजेश, हाँ, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज आप भी डर का माहौल बनाए हुए हैं, कुछ लाल लाल लाइट जल रही है। नहीं सर, वो हीटर लगा हुआ है, थोड़ा ठंड अच्छा ज्यादा अच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बताइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश के सिंह, भदोही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। आज हमें टॉपिक मिला है डिसीजन, मतलब निर्णय। आज जितने लोगों ने कहा, सबने बहुत अच्छा सा कहा। हमें बहुत मतलब लगा कि हाँ, लोगों ने हमें कुछ चीज बताई है, सभी का हमें बहुत अच्छा लगा। डिसीजन सर, डिसीजन हम डेली लेते हैं, लेकिन डिसीजन का ये होता है, डिसीजन दो है, एक सही डिसीजन होता है, एक गलत डिसीजन, मतलब एक राइट एक रॉन्ग डिसीजन होता है। और डिसीजन आदमी हर समझिए कि आगे चल रहा है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेके ही बढ़ रहा है। हम एक रास्ते से हमें जाना है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा डिसीजन हमारे फ्यूचर के लिए है, कौन सा नहीं है। हमें इस पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो कौन सा रास्ता हमारे मंजिल की तरफ जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, किसमें कहाँ कौन सी अड़चने आएंगी, कौन सी आसानी से हमें पहुंचा देगा। ये डिसीजन हमें मतलब ये होना बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा गलत डिसीजन भी आदमी को गर्त में ले जाता है, एक छोटा सा ही डिसीजन आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो हमें जब भी डिसीजन लेना हो, उस पे थोड़ा सा जो है उस पे वर्क करना चाहिए कि एक सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। और हम जो है, जो कल एक टॉपिक था डर, हर डिसीजन में एक डर होता है सर। यदि उस वही डर पे हम कैलकुलेटेड जो है बना ले, डर कैलकुलेटेड ढंग से उस पर रिस्क कर देंगे, रिस्क लेके हम निर्णय लें, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही कहना था, बस। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डिसीजन पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और डिसीजन लेने में हमें डर लगता है, आपने ऐसा बोला, और सही बात है, फ्यूचर को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। एक बार राजेश जी को हम अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। और कैसी फीलिंग आती है? मैं तो जब एक्टिविटी कराता हूँ ऑफलाइन तो बहुत मजा आता है इस अप्रिसिएशन वाले टॉपिक पर। तो आगे हम किसको ये मौका देने वाले हैं? प्रशांत कोठारी जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रशांत कोठारी, महाराष्ट्र, नासिक से। सर स्टेज प्रशांत जी, पर आपने आइए। कैमरा ऑन नहीं कर रखा। सही सही सही। पर्दे के पीछे है सर। हाँ, वैसे अजय ने भी कैमरा ऑन नहीं किया था। टॉरो जी ने नहीं कर रखा है, ऐसा लग रहा है। आज सब डायरेक्टर के रूप में है। हाँ, सब डायरेक्टर के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए प्रशांत जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रशांत कोठारी, नासिक से, महाराष्ट्र, नासिक से। सर, डिसीजन ये टॉपिक है अपना आज का। सर, सभी लोग अपने ये बता रहे, मैं कुछ आपको मेरे सवाल पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग डिसीजन, जो मुझे आपसे जवाब मिलेंगे, और मुझसे बात कर जवाब देने के बहाने सभी लोगों को उस बारे में कुछ बात जाएगी। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है डिसीजन का, इंसानी दिमाग अपना सोचता है कि मेरे लिए ये ज्यादा बेटर है, ये करना चाहिए, ये जरूरी है, अभी इस मोमेंट पे ये ज्यादा प्रायोरिटी से देना चाहिए, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन हमसे उतना नहीं हो पाता है। सर, मुझे थोड़ा इसका एलेबोरेशन दीजिए। मतलब हम जो सीखते हैं, ये कैसे हुआ? आप उनको अपना स्पीच कंप्लीट करना है भाई। सर, मैं बता ये रहा तो हूँ। एक्सप्लेनेशन भाई देंगे ही देंगे, आप अपना दीजिए। अच्छा सर, मैं इस जरिए में ये कहना चाहता था, मतलब ये करना चाहता था कि मेरे जो ड्रॉबैक्स है, मैं वो बात ये किया हूँ, पॉइंट आउट किया हूँ। सर से मुझे उस बारे में गाइडलाइन चाहिए था। बिल्कुल
बिल्कुल प्रशांत जी, आपको गाइडलाइन मिलेगा, ठीक है, आपको गाइडलाइन मिलेगा, मैं समझ रहा हूँ। आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं, यही ना? ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे आज। प्रशांत जी, आप एक जो टॉपिक हमारे पास है आज का, वो टॉपिक है कि डिसीजन पे आप कुछ बोलना है 3 मिनट तक आपको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इस टॉपिक पे बोलिए, और बिल्कुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ आपको बोलना है, ठीक है? और फिर हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू, आप शुरू कीजिए आप। सर मेन बात ये है कि डिसीजन, कोई भी चीज का डिसीजन ना लेना, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात कि कोई चीज का डिसीजन, क्योंकि परसों अपना बात हुआ था, परसों तरसों की प्रोकास्टिनेशन, थोड़ा सा हम लोग का ऐसा होता है बहुत बार कि हम लोग पुल ऑन करते हैं डिसीजन, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक थोड़ा टेंडेंसी या कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वाई क्लियर नहीं होता, या कुछ और भी ऐसे कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, या प्रॉपर बात रहती है लेकिन उसको हम पुल ऑन किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान की बात है। सही सही। तो सब्जेक्ट इसमें यही रहेगा कि डिसीजन लेना चाहिए, गलत हो या सही हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट डिसीजन लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय अपना प्रूव करेगा कि वो गलत है या सही है, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी है। ये मैं अपने आप में भी सीख रहा हूँ, और मेरे लिए भी अपने लिए ये मैसेज है। हाल फिलहाल तो मैं इतना बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत अच्छा आपने बोला, डिसीजन लेना है, इतना नहीं सोचना है गलत है या सही है, और इस पे हम फीडबैक लेंगे थोड़ी देर बाद। और आपका सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, इसका जवाब मैं आज दूंगा आपको, ठीक है? हाँ सर। और आज बहुत कुछ सीखेंगे, लास्ट में मेरा भी कुछ पॉइंट है जो मैं बताऊंगा, सब लोग लास्ट तक बने रहें। और थैंक यू, एक बार अप्रिशिएट करेंगे प्रशांत जी को, ठीक है? राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं टेक्नो स्पार्क, और मैं सबको म्यूट करूंगा, पहले सबको म्यूट करूंगा, अनम्यूट करके बात कीजिएगा आप जिसको बात करना है। चलिए बताइए राम जी। बहुत अच्छा, पहली बार लाइव सुन रहे हैं आपको हम लोग। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए राम जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स हैं ना, तो इस डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिसीजन मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कई लोगों को डिसीजन कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी ने खूब कहा है कि 1 मिनट में जिंदगी किसी की नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? जब मैं कॉलेज स्टडी करता था तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे से बोल दिया, आप समझ ही सकते हैं उस व्यक्ति का, मैं डिस्प्ले पर नाम डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। तो वो पर्टिकुलर मेरे लिए वो पर्सन थे, तो उसने बोल दिया कि तू, तेरे पर इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है, तो तू बोलता ही क्यों है, तू ना तो इंग्लिश लिख सकता है ना बोल सकता है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उस टाइम से मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं, मेरे को इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश में मैं उस व्यक्ति से जो मैंने बोला था वो कांग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं उस तरह से कांग्रेचुलेशन बोलता था, कांग्रेचुलेशन बोलता था, कहने का मतलब मैं शुद्ध नहीं बोल पाता। लेकिन उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मेरे को इंग्लिश सीखनी है। तो फिर क्या, मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, और आज मैं बड़ी इजीली तरीके से मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ और लिख लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, बड़े बड़े लीडरों के साथ में बात भी कर लेता हूँ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी काम करो तो डिसीजन ऐसा लो, कहने का मतलब जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा राम जी, आपने अपना ओपनिंग कोटेशन से किया, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी जिंदगी 1 मिनट में बदल नहीं सकती है, 1 सेकंड में बदल नहीं सकती है, ऐसा कुछ बोला आपने। एक बार दोबारा बोलेंगे इस कोटेशन को? बहुत अच्छा था आपका ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं, तो सबने डिसीजन लिया कि संभव सर के सेशन में जाएंगे तो हमको कुछ न कुछ सीखने का मिलेगा। तो ये जबरदस्त डिसीजन है सब लीडरों का। इस तरह से डिसीजन आप कोई भी ले सकते हैं लाइफ में कुछ करने का है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव डिसीजन लेकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बार एक बार अप्रिशिएट करेंगे राम जी को सभी लोग, और अपना हैंड्स डाउन कर लीजिएगा राम जी। हैंड रेज किया आपने, और आगे हम किसको मौका देंगे? और रेनेसा जी बात करेंगे आप।
एक्चुअली रेनिसा जी हैं यहाँ पे, थोड़ा गलती हो गई, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। रेनिसा जी अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। सर 5 मिनट सर, 5 मिनट। 5 मिनट बात करेंगी आप बात? जी 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 सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अब आगे कौन बात करेगा यहाँ पे? कुलदीप सिंह ठाकुर जी बात करेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, वॉइस आ रही है सर? हाँ वॉइस आ रही है, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया फिर से आपका। जी हाँ आप सही है, ठीक है। जी सर, डिसीजन के ऊपर जैसे बात चल रही है, तो आज डिसीजन लेना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम जिंदगी में अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो शायद फिर हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डिसीजन मेकर बनना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने पे एक बहुत अच्छी जैसे अभी प्रीवियस सर ने भी बात करी, और एक कहना चाहिए कि जो रतन टाटा सर है, रतन टाटा सर ने ये बोला है कि मैं डिसीजन लेने पर बिलीव करता हूँ, अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, मैं डिसीजन लेता हूँ और डिसीजन को लेने के बाद मैं उसको फुलफिल करके उसको साबित करके बताता हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही डिसीजन है। और आज इसी वजह से ही आज रतन टाटा सर जो हैं अपने टॉप पोजीशन पर हैं। तो मतलब अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो शायद फिर यही चीज हो जाती है कि प्रोकास्टिनेट करते रहते जाते हैं कि चलो यार कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस तरीके से अपने मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाते तो सारी चीजें हमारी टलती जाती हैं। तो हमें डिसीजन मेकर बनना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी है, एक बिजनेसमैन की क्वालिटी है, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। अगर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है तो शायद वो कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक बड़ा सपोज आप एक एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि हमें सपोज कोई फैक्ट्री चालू करनी है। जैसे कि राजेश सर हैं, तो राजेश सर अगर ये डिसीजन नहीं लेते, एक एग्जांपल के लिए मैं कनेक्ट करूंगा सर को, कि राजेश सर अगर ये डिसीजन नहीं लेते कि सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने पाइप का जो बिजनेस है वो बिजनेस में नहीं आते। अगर वो डिसीजन ले लिए हैं तभी आज वो इस पोजीशन में हैं। तो इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को, जिस तरीके से मैंने भी एक डिसीजन लिया कि मैं अपने घर पे रह के, मतलब एक जैसे ये कह सकते हैं ना कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि यार कुएं का मेंढक बनने से बेहतर है कि बाहर निकलो और बाहर की दुनिया को देखो। मैंने उसी तरीके से अपने आप को भी एक डिसीजन दिया कि नहीं कुलदीप, अब आपको बाहर निकलना, अपने घर से बाहर निकलना है और समझना है कि दुनिया क्या है। और यस सर, नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, आप समझना है कि दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं और उस दुनिया के हिसाब से हमें काम करना है। और यहाँ पर अभी जो मैंने फाइंड आउट किया, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस ऑलरेडी है, बेकरी का काम है हमारा, केटरिंग का काम है। ये काम को ना करते हुए मैं ऑनलाइन बिजनेस की ओर क्यों आया? क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो टोटल जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आओ और उससे ज्यादा बेहतर कम समय में उससे ज्यादा बेहतर मनी कमा सकते हो। तो ये चीजों को अपन ने देखा और इसकी वजह से ये डिसीजन मेरे लिए भी तो डिसीजन है, क्योंकि घर का मैं इकलौता हूँ। मैं चाहूँ तो मेरे पास 2 बिजनेस हैं, वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग था और दुनिया में मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बड़ी चीज ऐसी करना चाहता हूँ कि लोग नाम करें कि हाँ यार कुलदीप सिंह ठाकुर कोई थे व्यक्ति। तो इस तरीके से अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा अलग डिसीजन लिया और अपने, जैसा मेरा नाम है ना कुलदीप, तो कुलदीप वाला काम भी तो करके दिखाना है ना सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत, एक बार कुलदीप जी को अप्रिशिएट करेंगे और इनके दीप को और रोशन करना चाहेंगे हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और आगे कौन है जो बोलना चाहेगा? हर्षनाथ कश्यप जी हैं क्या इधर? बोलिए बोलिए। अच्छा रेनिसा जी बोलेंगी, बहुत अच्छा, रेनिसा जी बोलिए, पहले आपको मौका देते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो डिसीजन है वो बहुत ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं रेनेसा माता पेंटिंग कोच में मेरा कोई डिसीजन कुछ करना चाहती हूँ
करूंगी, ये मेरा डिसीजन था। तो कुछ तो मैं जरूर करूंगी मेरा हाउस वाइफ से बाहर निकल के, मतलब हाउस वाइफ का जो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं अच्छे से निभा रही हूँ। तो उससे ऊपर उससे ज्यादा मैं और क्या कर सकते हो, तो ऐसे मेरा सोच है। और उससे मैं मेरे एक अलग पहचान हो, वो मैं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं पहले कुछ मतलब एमएलए में जुड़ गई थी, अभी भी हूँ। तो इतना मुझे ये नहीं है। तो डिसीजन एक प्रोसेस है जिससे हम और हजारों हमारे क्या बोलो हजारों जो लक्ष्य होते हैं उसमें से हम को एनालिसिस हम कर पाते हैं कि है ना, करने में हमें डिसीजन हमें हेल्प करता है। जे कौन से मतलब खुद को एनालिसिस करने में हेल्प करता है डिसीजन। तो एक डिसीजन है कि एट फर्स्ट स्टेप कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और उससे हमें खुद के बारे में जब मेरा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट पावर पॉइंट क्या है और कौन सी चीजें हमें करने में ज्यादा अच्छे ये डिसीजन से आता है। और वो मैं अभी के लिए ढूंढ पाई हूँ और करने भी जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच बहुत सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया निशा जी, एक बार अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग निशा जी को। बहुत अच्छा। और अब हम बात करेंगे हर्षनाथ कश्यप जी से बात करेंगे। हेलो, बताइए बताइए। सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर एक्चुअली डिसीजन सर दो तरह का होता है, एक राइट डिसीजन एक रॉन्ग डिसीजन, है ना। और जो हम डिसीजन लेंगे राइट डिसीजन लेंगे और राइट डिसीजन कैन चेंज आवर लाइफ। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इवन रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल 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 सही बोला पंकज जी। पंकज जी ने रॉन्ग डिसीजन भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और शॉर्ट स्पीच से भी लाइफ बदलती है भाई। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। शॉर्ट स्पीच हर्ष भाई ने दी है, सही बात उससे है, भी सही बात उनकी है। जिंदगी पे पड़ेगा फर्क। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और गौतम बुद्ध तो स्पीच देते ही नहीं थे, बहुत लोगों की जिंदगी बदली उन्होंने। तो बहुत अच्छा था। और अब हम तारो जी को इनवाइट करेंगे। और अरे बाप रे बाप। प्लीज सर आप आइए और बताइए अपने अनुभव से, हमें कुछ सिखाइए। क्या सिखाए, चलिए कोशिश करते हैं। एक नौजवान था जो बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था। वो जॉब ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने सोचा कि यहाँ पेड़ कटने का काम होता है, लकड़ियां कटने का काम होता है, तो क्यों ना मैं ये करूं। उसकी बॉडी अच्छी थी, वर्जिश अच्छा करता था। तो टिम्बर मार्ट के पास पहुंचा और उसने काम मांगा। तो बॉस ने वहां पे देखा कि इसकी बॉडी अच्छी है, ये पेड़ काटने का काम अच्छा करेगा, और उसको कह दिया कि चलो ये ले बेटा कुल्हाड़ी, और आज से पेड़ का काटने का काम तेरा। लड़का बहुत खुश हुआ, नौजवान था, वो जंगल में चल पड़ा। उसने बड़ी तेजी से 8-10 पेड़ काट डाले पहले ही दिन, और इतना खुश था। और टिम्बर मार्ट का मालिक जो है वो भी बहुत खुश हुआ कि कमाल कर दिया बेटा तूने, मैं तो कमाल कर दिया, मेरा बिजनेस अभी दिन दुना रात चौगुना फैलेगा। और ही वॉज हैप्पी, बहुत खुश हुआ कि बॉस ने मेरी तारीफ की। दूसरे दिन उसने उसी तरह से फुर्ती से काम किया, लेकिन 8 नहीं कटे, बिल्कुल 5 कटे। 5 पेड़ काटने में कामयाब हुआ वो। तीसरे दिन गिनती और कम हो गई। चौथे दिन, एक हफ्ते में पूरी तरह से वो नाकाम होके बैठ गया कि उस पेड़ उसके कटते नहीं थे। तो देखा, बॉस ने देखा कि लड़का कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। वो ढूंढने निकल पड़ा कि कहाँ है ये जंगल में। तो मिला, देखा तो एक जगह में बैठ के हाँफ रहा था, पसीना पसीना लथपथ हो रहा था। और तो पूछ बैठा कि भाई इधर 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 क्या कर क्या रहा तू बैठ के।
बोलता मैं परेशान हूँ। परेशान होने के लिए थोड़ी रखा तुझे, तुझे काम करने के लिए रखा है। बोल पेड़ क्यों नहीं कट रहे हैं तेरे से? और वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वही फुर्ती से उसी तेजी से कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई पेड़ नहीं कट रहे हैं। तो एक बात बता बेटा कि पेड़ काटने के दौरान क्या तूने अपनी आरी को, कुल्हाड़ी को तेज करने का डिसीजन लिया? तो लड़का बोलता नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस वहीं तो बाजी मार गया, हार गया। और तूने पेड़ धार की तरफ देखा नहीं। जिंदगी में कोई भी डिसीजन, कोई भी मुकाम हासिल करना हो तो एक डिसीजन हमेशा लेना कि अपनी तेजी पे ध्यान जरूर देते रहना, उसको धार जरूर करते रहना। तुमने यहाँ धार करना छोड़ दिया, तुम्हारा रिजल्ट आना बंद हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमारा काम का रिजल्ट निकलता है या नहीं, तब तक मुश्किलें आती रहेगी। अगर हम लगातार हर दिन ये सोचें कि मैंने आज क्या काम किया है, आज कैसा उसका रिजल्ट निकला है, आज कितना मैंने कमाया है, तो कितने लोगों से मिला है, कितना सेल किया है, ये सोचेंगे तभी काम होगा, वरना काम होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने, एक बार याद दिला दिया आपने कि अपनी कुल्हाड़ी पे धार देते रहना हमको। और बहुत ही जबरदस्त था, कुलदीप सिंह ठाकुर जी ने लिखा, और रिजल्ट पे ध्यान देना है। बहुत अच्छा लर्निंग था आपसे टॉरो जी। एक बार टॉरो जी को अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग, हालांकि इनको अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया टॉरो जी, बहुत बढ़िया टॉपिक था, थैंक यू मोटिवेट करते रहते हैं। और अगर कोई बचा हो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है उसको, मतलब एक एग्जांपल के साथ में, जिसे कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग, दैट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कोई बचा हो तो वो बोल सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है, कोई बचा हो तो बोल सकता है। देवांग साहब बचे हैं ना? देवांग साहब है नहीं यहाँ पे आज, आए नहीं। 2-3 दिन से नहीं देख रहे हैं सर। हाँ नहीं देख, कहीं बिजी होंगे तो। वो भी सलीम भी नहीं आए हैं। अच्छा हाँ, सलीम जी भी आज नहीं आए हैं। और कोई बचा, मेरे समझ से कोई बचा नहीं है। तो आज हम एक हल्का सा टेकवे लेंगे, और टेकवे ये लेंगे कि आज डिसीजन में हमने क्या सीखा, ठीक है। और बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और टेकवे में हम दो तीन लोगों से टेकवे लेंगे, सबसे नहीं लेंगे। या ऐसा करते हैं, किसी को कुछ बोलना तो वो टेकवे दे सकता है, ऐसे कर सकते हैं। मैं बोलूंगा सर, पूरन पंडित। हाँ, बताइए। हाँ ऐसे कर लेते हैं, बताइए सर। ओवरऑल सेशन से ये पता चला कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक गया बांध जंजीर। मीन से सब कोई तो आया है और सब कोई जाएगा, बीच में कौन कैसा डिसीजन लिया है उसी के अनुसार वो जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान आए, सब आम मतलब एक बच्चे के रूप में ही आए। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ उसी तरह वो लोग भी पाले पोसे गए, और एक डिसीजन ही है जो उनको आज याद किया जाता है। जिंदगी में वो कुछ डिसीजन ऐसा लिए और कुछ ऐसा करके गए कि उनको आज रोल मॉडल के रूप में माना जाता है। तो मैं यही आज का मेरा टेकअवे होगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और पीटर जी आप बोलिए, 1 मिनट में अपनी बात को रखिए, फिर आज का जो क्वेश्चन था प्रशांत कोठारी जी का, उस पर बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे। 2 मिनट मैं दूंगा उस पे। पीटर जी आप बताइए। उससे पहले मुझे एक मौका दीजिएगा। बिल्कुल पीटर जी आप बोलिए पहले, हैंड रेज किया आपने। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या होता है कि फिर मेरा टेक ओवर रह जाता है, मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ निकलने के लिए। सॉरी, सबको इनकन्वीनियंट होता है मेरे लिए, मेरी वजह से। सो आज का जो सेशन था सर काफी इंटरेस्टिंग था। पहले तो क्योंकि हम सभी को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और ग्रुप में जितने भी दिग्गज लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, उनका सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिसीजन के लिए है। तो इसका एक कंक्लूजन ये जो मैंने किया है, आज का टेक अवे हो सकता है कि डिसीजन की जो 2 टाइप्स है, राइट और रॉन्ग, वो जो 2 टाइप्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी है। सबका जो कंक्लूजन था कि डिसीजन लेना जरूरी था। तो ये आज के 2 टेक अवे है, टाइप्स ऑफ डिसीजन, राइट या रॉन्ग, और
लेना, डिसीजन इज मस्ट। वो फिर राइट होगा रॉन्ग होगा, जैसे हमने कुलदीप सर ने कहा था कि रतन टाटा जी जो है वो डिसीजन ले लेते हैं और आखिरी में उसको वो प्रूफ करके ही रहते हैं। तो कुलदीप जी थैंक यू वो बताने के लिए, वो पॉइंट बताने के लिए। वो काफी अच्छा पॉइंट हमको सिखाता है। सो आज का टेक अवे था कि डिसीजन लेना है और आखिरी में उसको प्रूफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आपने बताया। और आप हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू पीटर जी। और एक चीज रह न जाए, प्रशांत कोठारी जी जो बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन की, आप सामने आइए प्रशांत जी, हम बात करते हैं इस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन का। प्रशांत जी आप हैं इधर? सर मैं हूँ सर, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल लेते हैं हम कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए। तो इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं और इस पे कभी हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कि आप बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, और इस पे हम ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं कि हमारे पास डायरेक्शन होता है लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। डायरेक्शन होता है, एक्शन नहीं लेते हैं, उसके बीच में एक स्विच होता है माइंडसेट का। स्विच किया माइंडसेट, ये हम बात कर चुके हैं इस पे। और माइंडसेट जो है वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इस पे एक दिन में बात नहीं किया। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस फार्मूले को ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान देंगे इस पे, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन पक्का होगा। एक फार्मूला मेरा है सक्सेस का फार्मूला। सक्सेस का फार्मूला ये है कि सक्सेस में 5 इंग्रेडिएंट्स आते हैं। लोग कहते हैं सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, बहुत सारी बातें लोग बताते हैं सक्सेस के लिए। लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट हैं, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, प्रशांत जी आप क्या करते हैं बताइए, आप कौन सा काम करते हैं? सर मैं केमिस्ट हूँ। आप केमिस्ट हैं। आप सुबह दुकान कब खोलते हैं? मैं दुकान खोलता हूँ 8:30 बजे। 8:30 बजे खोल लेते हैं, कब बंद करते हैं? रात में 10 बजे। रात में 10 बजे बंद करते हैं, मतलब आप लगा लीजिए कि 10.5 घंटा लगभग काम करते हैं आप। हाँ जी, इतना काम करते हैं। और आपके यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रशांत जी कि आप ना 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद कर दीजिए अपना, तो क्या कैसा रहेगा? डिफिकल्ट हो जाएगा काम। डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ दुकान बंद कर दीजिए अपना, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, या जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने शॉप में, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया होगा अपने शॉप में, आपका मेडिकल स्टोर आप बता रहे हैं कि कोई कस्टमर आएगा तो उसको हमको सही से बात करनी है। या मान लीजिए कि आपने अपने शॉप में लाइटिंग लगाई होगी, आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया होगा उसका एक वजह होगी, एक पर्पज होगा। तो अगर आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका पर्पज पता होना चाहिए। जब तक उसका उसका वाई क्लियर नहीं होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन मैं बता रहा हूं कि जैसे हम लोग, तो आप शॉप करने में ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, सुबह देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ 6 बजे तक, सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि पर्पज पता है उनको कि मुझको इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, क्यों मैं कर रहा हूँ। तो एक तो पर्पज क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन का मैं फार्मूला आपको दे रहा हूं, जिसको ध्यान दीजिएगा, सक्सेस का फार्मूला जिसको मैं बोलता हूं। सबसे पहले होना चाहिए माइंडसेट। माइंडसेट में ही वो पता चल जाता है कि आप कर सकते हैं, उस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपसे हो सकता है, ठीक है। इसमें मैंने पाव फार्मूला बताया था, जो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। पहला हो गया आपका माइंडसेट, दूसरा होता है सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सबसे पावरफुल है इसमें सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम को पकड़ लेते हैं तो आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब आपको एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि आप अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, तो आपने एक सिस्टम पकड़ा, मॉर्निंग में आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? हो रहा है ना। आपने एक पैसा कमाने का एक आपने इम्प्लीमेंटेशन सोचा और आप आपने एक शॉप खोला है और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, वो एक सिस्टम है जो आपको पैसा दे रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप कहीं पे जाना चाहते हैं और दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, आप नासिक से, आई थिंक। हाँ जी। नासिक से आपको मान लीजिए मुंबई आना है, तो आपको एक सिस्टम पकड़ना पड़ेगा।
और वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी आप जा पाएंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम नहीं होगा अगर आपके पास, तो आप इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद सिस्टम के बाद आता है एनर्जी। एनर्जी जो होता है, ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो पहला पॉइंट मैंने बताया, पर्पस से। पर्पस से एनर्जी आती है, क्योंकि देखिए जो आदमी खाना खाता है, रोटी चावल और ये सब खाता है, पनीर चिकन मटन जो खाता है ना, उससे एनर्जी आती है सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। लेकिन बड़े बड़े उद्देश्य जो पूरे होते हैं और बड़े बड़े जो लक्ष्य पूरे होते हैं, वो पूरे होते हैं पर्पस से। आप क्योंकि पर्पस कुछ भी करवा सकता है आपसे। तो एनर्जी आपके अंदर, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, इमोशन की एनर्जी आनी चाहिए। चौथा इंग्रेडिएंट होता है प्राइस। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा। जब तक आप प्राइस पे नहीं करें, प्राइस कैसे पे कर सकते हैं कि आप अपना समय देके प्राइस पे कर सकते हैं, आप पैसा से प्राइस पे कर सकते हैं, आप अपनी खुशियों को कई बार सेक्रीफाइस करके प्राइस पे कर सकते हैं। कि आपको शादी में जाना था लेकिन आप ट्रेनिंग में आए, बराबर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको करना है, बिल्कुल लास्ट में मैं उसका नाम रखा हूं ताकि आपको भूल न जाए, बहुत ही मतलब कि मैजिकल चीज होता है, वो होता है गुरु। अच्छा, कोच। एक कोच के आप शरण में जाइए, इम्प्लीमेंटेशन करवा के रहेगा आपसे। आपको सिस्टम भी देगा, आपको माइंडसेट भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा। आप देखिए ना, एक सिस्टम था, इतना बढ़िया सिस्टम था अर्जुन के पास। आपको पता है वो स्टोरी अर्जुन की? उसके पास सारा सिस्टम था। उसके पास गांडीव था, इतने बड़े बड़े अस्त्र थे, इतना नौजवान था, सब कुछ था, इतना एक्सपीरियंस था, लेकिन वो सब सिस्टम बेकार था कृष्ण के बिना। अगर कृष्ण नहीं होते, एक गुरु नहीं होता वहां पे, तो वो सारा सिस्टम बेकार हो जाता। तो आपको किसी न किसी को, और आज तो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग गुरु रखते हैं। आप अपने घर में अगर आप जिम बना लेते हैं, अपने घर में एक बहुत बड़ा जिम बना लिया आपने, तो क्या आप एक्सरसाइज कर पाएंगे? आपको एक ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से लोग हेल्थ कोच रखते हैं, बिजनेस कोच रखते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के लोग कोच रखते हैं। स्पिरिचुअल गुरु लोग रखते हैं अपने पास कि कहीं स्पिरिचुअली अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं वहां पे हेल्प लूंगा। तो आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी आज प्रशांत जी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। हाँ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और हम अब मैं बात करूंगा, कल हम लोग बात करेंगे, आज का ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को। कल हम बात करेंगे कि इम्प्रॉम्प्टू टॉक कैसे देते हैं। आज आप सभी लोगों ने दिया और मैं ऑब्जर्व किया। इम्प्रॉम्प्टू टॉक का मतलब कि अचानक से कोई बोलने के लिए अगर बोले कहीं पे, तो उसको कैसे बोले कि हम प्रभावशाली तरीके से बात कर पाए। पहला पॉइंट पे बात करेंगे, कल मैं बात करूंगा आप लोगों को। और दूसरा पॉइंट है कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए। क्योंकि हम डिसीजन, आप बहुत सारे पॉइंट निकल के आए, बहुत सारा मैंने भी सीखा, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीका होता है डिसीजन लेने का, वो मैं कल आपको सिखाऊंगा। इस दो टॉपिक पे कल हम बात करेंगे, चलेगा? हाँ चलेगा। आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आपका देखिए 99% डिसीजन सही होंगे, जो फार्मूला मैं दूंगा उससे अगर आप डिसीजन लेंगे तो। अच्छा, 1% की गारंटी तो कोई भी नहीं लेता है, ठीक है? तो अभी लास्ट में किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। मैं बताइए। हाँ, मेरा टेकअवे समझिए कि मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हमारी जनता, हमारे लीडर्स, सब लोगों की सोच से। बड़ा ज़बरदस्त बोले और हर किसी की सोच में एक सबक है, ये सबक। लेकिन मैं छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे लाना चाहता हूँ, जो हर्ष भाई बोले कि डिसीजन या नो डिसीजन, दोनों ही डिसीजन होता है। तो वो बहुत छोटा बोल के गए, इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूं। डिसीजन, यस, डिसीजन अच्छा निकला तो हम उस पर दौड़ पड़ते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए। कोई भी जो है दूसरी तरफ का डिसीजन नहीं लेना चाहते। कई बार जिंदगी में जो है हमारे सामने एक आती है, सोच आती है, चॉइस आता है, लेकिन हम उस पर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो डिसीजन नहीं लेना वो भी आपका डिसीजन है। मैं रिपीट करता हूँ, डिसीजन नहीं लेते जो हैं हम, वो भी हमारा खुद का डिसीजन है।
और वो डिसीजन से जिंदगी पे इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार एक डिसीजन से हम जो है राजा बन जाते हैं किसी रजवाड़े के, और कामयाबी हमारे पैरों में होती है, लेकिन डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि वो भी डिसीजन हमारा ही होता है, तो यकीन जानिए कि वो राजा बनने का डिसीजन हाथ से चला जाता है। इस पे बहुत लंबी कहानियां हैं मेरे पास, इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, मैं वो सब बोल करके वो यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूंगा। लेकिन डिसीजन नहीं लेना ये एक जबरदस्त डिसीजन है हमारा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने डिसीजन लिया, मैं कामयाब हो गया, लेकिन उसको देखो कि जिसने डिसीजन नहीं लिया। कई बार लोग हैं डरते हैं, कुछ भी उनके सामने आ जाए ना, नहीं 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 पहले बोलेंगे। आप लोग कुछ लोगों को जानते होंगे जो नहीं नहीं बोलते हैं हमेशा, और वो नहीं नहीं जो है उनको जिंदगी में कभी आगे नहीं आने देती है। उनकी जिंदगी हमेशा दुखी बनी रहती है, दुख में पड़े रहते हैं, तकलीफ में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके दुख में, उनकी जिंदगी में सुख नहीं आता है। और वो ये सवाल जरूर पूछते हैं उस विधाता से, वो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि वाई मी, क्यों मुझे ही तुम तकलीफ देता है, क्यों मुझे ही तू तकलीफ देता है, मैं क्यों? अभी ये जवाब तो उसके पास खुद है, वो ये सोचता ही नहीं। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्लोजिंग किया। और मैं आज सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सबके अंदर एक वक्ता है, बहुत अच्छा वक्ता है, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा। और आज आपको एक डिसीजन लेना है, सभी लोगों को आज आपको डिसीजन लेना है कि आज से वीडियो आनी चाहिए, सबकी वीडियो आनी चाहिए। आज आप बोल चुके हैं, सीख चुके हैं, और ये बोलने का जो डिसीजन आप लेंगे, और बहुत लोग हैं जो रेगुलर हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं, और मैं 1 मिनट लूंगा कि जो लोग जब से वीडियो बना रहे हैं उनकी लाइफ में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊंगा सबसे पहले सर, जरूर हुआ, जबरदस्त हुआ है। मैं हमेशा हेजिटेट करता था, नहीं लेने का डिसीजन करता था, और फिर चुका रहा, लेकिन जैसे आपने बोला, और फिर मैं यहाँ वहाँ देख के डिसीजन वीडियो बनाता था। आपने मुझे कहा कि नहीं कैमरा में देखो, किसको यहाँ वहाँ किसको देखते हो यार। आपने बिल्कुल इसी तरह इस फोरम में कहा था, मुझे पर्सनली नहीं कहा, लेकिन इस फोरम में कहा था कि यहाँ वहाँ देखने की क्या जरूरत है, कौन कौन बैठा तुम्हारे लिए, कैमरा में देखो। और मेरा तरीका ही बदल गया। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 1-2 लोग बताएंगे कि वीडियो से उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। सर वीडियो कैसे बनाने से क्या होता है कि एक जो आपको एहसास होता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें फ्लो पैटर्न कैसे जा रहा है। बहुत अच्छा। कहीं पे आप अटक रहे हैं या आप कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं, आपके थॉट में क्लैरिटी कितनी आ रही है उसमें, तो ये चीज जो है उससे आपको क्लैरिफाई होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि क्लैरिटी आती है, थॉट्स प्रोसेस कैसे चल, अटक रहे हैं, ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं। और वीडियो एक आईना की तरह होता है, हमारे पोल को खोल के रख देता है वीडियो, और लोग अपनी पोल खुलवाना नहीं चाहते, इसलिए वीडियो बनाते नहीं है लोग। और एक बंदा और कौन सर इसमें बताएगा? एक चीज और मैं जस्ट बोल रहा था कि अभी एक जन ने एग्जांपल दिया था कि रतन टाटा का। हाँ। रतन टाटा ने वो ये बोला था कि लाइक आई टेक अ डिसीजन एंड देन आई मेक इट राइट डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। ये चीज को समझे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत गहरी बात उन्होंने बोली थी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन तब लें जब आपने उस पर बहुत थॉट दिया है, सही सही। बिना मतलब बहुत डीपली अपने उस चीज को सोचा है, उसके बाद में आप उस डिसीजन को राइट डिसीजन बना सकते हो। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, कि जैसे जो आज की डेट में हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, ये बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनके क्या डिसीजंस में आप देखेंगे कि बहुत बार क्या एक डीप थॉट नहीं होता। जैसे अभी किसी ने एग्जांपल दिया था नोटबंदी का। नोटबंदी तो की, उनके पीछे उनका पर्पस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली सोचा नहीं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और लोग इसको कैसे सबवर्ट कर सकते हैं उनके इस डिसीजन को। जबकि उस टाइम पे जो एक आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने उनको समझाया, उनको कहा भी था कि आप जो है ना अपने प्रोसेसेस रखो,
मतलब सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करो बजाय कि ये करने के। हम्म, लेकिन जब अपन बहुत डीप सोचते नहीं है और बड़े डिसीजन लेते हैं जो कि और भी बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है, तो इस तरीके से ये जिसे कहते हैं ना अपन की ऑथोरिटेरियन आदमी जो बनता है वो ऐसे बनता है। हम्म। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने जस्ट रखा। छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रखा है, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन आपने जो दिया है कि हम कई बार डिसीजन लेते हैं दूसरों को बदलने के लिए, अपने अपने काम के लिए, दूसरों पे थोपने के लिए डिसीजन लेते हैं, और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रोसेस पे काम करें, सिस्टम पे काम करें, तो शायद हमको इस तरह का उल्टा सीधा डिसीजन न लेना पड़े। पंकज जी, आप यही बोलना बिल्कुल चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी, और ये गलती हम भी करते हैं कई बार ऐसा करते हैं कि हम दूसरों के नुकसान फायदा को सोचे बिना कुछ न कुछ उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं। हमको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। और एक आदमी को और मौका मिलेगा कुछ बोलने का जी सर। कि वीडियो कैसे आपकी लाइफ बदलती है। बिल्कुल जी सर। कुलदीप भाई, ये टॉपिक लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, बताइए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ। बताइए राजेश जी। सर, जो पंकज सर ने कहा वो बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दे के मतलब ऐसा बताया जैसे कि एक टीचर बताते हैं सर। बहुत जो अच्छा। कुलदीप जी ने जो पॉइंट बताया था उसको असली मतलब उसकी असली डिफिनीशन जो है सर ने दिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और और इनके अनुभव को मिलता है, हम लोगों को इनके अनुभव से मिलता है। बहुत अच्छी बात है। और प्योरो सर हैं और देवांग सर हैं, इन लोगों से मिलता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर वीडियो से जो पंकज सर ने बताया कि हमारे उन्होंने कई चीजों को बताया, उसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहते हैं सर कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा था। तो अब हम वीडियो से है कि हम इतना देर तक शुरुआत में हम बात नहीं करते थे, आज हम इतना बात कर लेते हैं। एक होता है कि जो होते हैं ना कि हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि इनका वो खुल गया, इनका धड़का खुल गया, धड़क खुल गया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, हेजिटेशन चला गया, ऐसा बोलते हैं। स्टेशन चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोलते हैं। और आज सबकी वीडियो आनी चाहिए। आ जाएगी सब, आ जाएगी। कैमरा का डर थोड़ा थोड़ा जा रहा है सर। जा रहा है ना? बिल्कुल। बहुत। अब स्टेज फियर जो है ना सर, स्टेज फियर थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है सर। वो सब खत्म हो जाएगा, आप साथ जुड़े रहिए, सारा खत्म कर दूंगा मैं आपका। और मौका मिलेगा कभी स्टेज पर भी बोलने का मौका दूंगा आप लोगों को। बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं हम लोग ऑफलाइन पे प्रोग्राम करने का, और आप सभी लोगों को इनवाइट करूंगा मैं, और सबको मौका मिलेगा वहां बोलने का। तो तब तक तैयारी कर लीजिए आप लोग। तो मैं बोल रहा हूँ सबका वीडियो आना चाहिए, सारे लोगों का वीडियो आना चाहिए। सारे लोग वीडियो बनाइए और डेली बेसिस पे बनाइए। एक कंटिन्यूटी टूटना नहीं चाहिए कि और वीडियो में ना पूरा एनर्जी डालिए। मैं कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इम्प्रॉम्प्टू टॉक कैसे देते हैं, 1-2 मिनट में कैसे इंप्रेस करते हैं लोगों को, और डिसीजन कैसे लेते हैं, इस पे बात करेंगे। पीटर जी कुछ बोल रहे थे। जी सर, आज का टेक अवे देना चाह रहा था मैं। हाँ बताइए। स्कूल पहुंच गए लगता है। जी नहीं, अभी बस निकलने की तैयारी में है। जो वीडियो का सर है कि हमारा सेल्फ एनालिसिस करने में काफी इम्पोर्टेंट है वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं। कि पहले दिन के वीडियो में थोड़ा हेजिटेशन था, उसके बाद में थोड़ा सा हेजिटेशन हमारा कम हुआ है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा लगता है ना कि ये पॉइंट पे हम इतना देर बोल सकते हैं या इतने सारी चीजें हम बोल सकते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो फिर वो बहुत सारी चीजें हम माइंड ब्लैंक होने लगता है। तो पहले दिन जो ज्यादा लेवल पे था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमारे अंदर का जो होता है ना वो सब हम शेयर कर पा रहे हैं। बहुत सी बार तो लोगों को चांस ही नहीं मिलता, वो दिल में की दिल में रह जाता है। तो वीडियो हमको हेल्प कर रहा है, जो मन में है उसको हम एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ इसका जो एक बैकग्राउंड में जो इसका एक इम्पैक्ट होगा कि हमारी जो ब्रांडिंग है वो इसी ग्रुप के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे बेनिफिट्स है सर वीडियो शेयरिंग के। बहुत अच्छा। और लास्ट में बोलिए, सब बोलिए, सॉरी बोलिए। हाँ जी, हो गया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं एक लेसन आपको देना चाहता हूँ कि YouTube पर जितने भी वीडियो आते हैं आपके, सॉरी फेसबुक पर ग्रुप में जितनी वीडियो आते हैं, सारे वीडियो को में आपको कमेंट करना है, कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन करना है। ये सारा लोग करेंगे
दूसरों की वीडियो में तारीफ करना, आपको कुछ अच्छा लगे तो उसका अप्रिसिएशन करना है। अगर हो तो कमेंट आप लिख सकते हैं, और आपको ध्यान देना है कि जो आप वीडियो बनाए उसमें तारीफ मिलनी चाहिए, ये सोच के आपको वीडियो बनाना है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। कुछ ऐसा पॉइंट बोलना है वहां पे, कुछ इस तरीके से बात रखनी है आपको कि ताकि लोग अप्रिशिएट करें। कुछ ऐसा स्टोरी, कुछ ऐसा चीज डालिए। कल हम इस पे बात करेंगे कैसे वीडियो बनाना चाहिए, और लोगों को अप्रिशिएट करिए। अभी छोटा सा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरों को आगे बढ़ाने में, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी यही तो होती है कि दूसरों को एम्पावर करना। जादू के बाद में करूँ, लेट हो जाएगी। तो अब 1 मिनट और हम देखेंगे, किसी को कुछ भी बोलना है, अगर 1 मिनट के लिए किसी को कुछ भी बोलना बोल सकता है, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे हम। बहुत मजा आया मुझे। सेट करते हैं सर, वैसे बता दीजिए कि मैंने हैंड होल्डर, टेबल हैंडल खरीद लिया है सर। क्या कह रहे हैं आप सर? कैमरा को कैसे फेस के पास रखना है वो थोड़ा सा आप अपने से बता दीजिए, वैसे बैठे बैठे सर। बहुत सही है। देखिए आपको ना जो ये पॉइंट होता है, ये वाला, यहाँ वाले जहाँ पे कैमरा होता है ना, आपको यहाँ देख के बात करनी है। ज्यादातर गलती लोग क्या करते हैं कि सामने बंदे का फेस दिखता है, फेस पे देखते रहते हैं। यहाँ पे देख के बात करनी है। ये गलती कई बार फ्लो में मुझसे भी होती है जब, लेकिन वीडियो बना रहे हो तो आपको यहाँ देख के बात करना है, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको ना ऐसे नहीं बोलना। ये कई बार लोग ऐसे बैठ के बात करते हैं, बड़ा गंदा लगता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते। आपको ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करेंगे। हाँ, जैसे भी बैठे आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ऐसे बैठने का फायदा क्या होता है इस तरह से कि आप जो है ना, सामने वाले की नजर में ऐसा आता है कि आप अलर्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से बात कर रहे हैं, आंखों में आंख डाल के बात करनी है आपको, और आप सुन रहे हैं, ऐसा अलर्टनेस पता चलता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा चेहरा भी आपका अच्छा लगता है ऐसे बात करते हैं तो, है ना? उसकी वजह यह है कि वो मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल नीचे रखा होता है। हाँ। अभी देखिए मैं भी मोबाइल से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा है अपने चेहरे के सामने। बिल्कुल। मैं मोबाइल को ऐसा कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, सही बात है, सही बात। बिल्कुल। तो सर मैं कई दिनों से ये बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली, लोग जो है आपके बोलने के बावजूद भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते। सही। ये आप बोल सकते हैं, आपका बुरा नहीं मानेंगे लोग। और बुरा मान जाए तो अच्छी बात है, सही बात है। बुरा मानेंगे तो तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। सही मेरा तो ये मानना है। लेकिन करो अपने आप के लिए, अपनी तस्वीर आपको अच्छी दिखेगी तो आपको खुशी होगी ना। बिल्कुल, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप टेबल पे बैठे हो, कैमरा आपके सामने है। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ और मुझे खूबसूरत दिखना है। ऐसे भी आप लग रहे हो सर। थैंक यू। और मुझे लग रहा है आज का किसी का कोई सवाल क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हम सीजन को एंड करते हैं। मेरा यही है सर। हाँ बोलिए। जो हेजिटेशन होता है, जो हम झिझकते हैं लोगों के सामने बोलने से, पब्लिक के सामने, एक दो लोग के सामने, वो हेजिटेशन धीरे धीरे एक मतलब फ्लो में कम होने लगता है ना, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होने लगता है। बिल्कुल। वीडियो बनाने से फायदा होता है सर। जी सर। और ये जो आपका हेड है ना, कटना नहीं चाहिए वीडियो में, ऊपर से कट रहा भी। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल। ये कैमरा होल्डर बहुत ही अच्छा है जो आपने सजेस्ट किया है। हाँ ये बढ़िया तो है, बहुत अच्छा, सही बात है। थैंक यू सर। चलिए अब राजेश जी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, यही कह रहे थे, स्टैंड नहीं है तो कुछ ऐसा रख दीजिए कि वो आपके सामने ऊंचाई बराबर रहेगा, तो नीचे वाला जो वो नहीं दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि स्टैंड, अभी हम स्टैंड पे ही रखें। जैसे अभी हम बैठते हैं तो एक हमारा बैग है, हम बैग के ऊपर ही उसको रख देते हैं मोबाइल। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जो नीचे सर ने बताया, ट्यूटर सर ने, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो हम मोबाइल नीचे रख देते हैं, इसलिए नीचे से वो ऊपर दिखाई देने लगता है, इसलिए वो नीचे की दिखता है। सही, वो अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। हम पर्टिकुलर सामने से रखेंगे तो सही आएगा। बिल्कुल। आई थिंक किसी को कुछ बोलना नहीं, सेशन को एंड करें अभी हम। और आपका दिन अच्छा हो, बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, और बहुत कुछ सीखा मैं भी आज। और आपका लाइफ में बहुत तरक्की करें, ये दुआ है मेरी। और हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू। सेम टू यू। धन्यवाद। अब वीडियो सबकी आनी चाहिए आज। आ जाए। आज मुझको 11 वीडियो चाहिए। आज ताल का मचाना आज एक ग्रुप में।